चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो बेसिकली आपकी इकोनॉमिक्स से डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है, जहां पर मैं आपको चीजें बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स की अगर एग्जाम प्रिपरेशन आपको करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अगली कौन सी सब्जेक्ट की मुझे स्ट्रैटेजी लेके आनी है, कौन सी वीडियो लेके आनी है, जिससे मुझे एक आइडिया आएगा और मैं आपके लिए चीजें लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या करना चाहिए, देखो अगर मैं पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूं तो आपको सीधा सीधा यहां पे ध्यान दो। आपको ये क्वेश्चन की लिस्ट दी है, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, फिर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर चूज द रॉन्ग पेयर, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, फिर आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब ये टोटल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपको 20 मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले। अब इनमें से अगर मैं बात करूं, इनमें से कोई भी चार एक्टिविटी ना, हाँ, इनमें से कोई भी चार एक्टिविटी पूछी जा सकती है जो आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। पर क्वेश्चन की जो पर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ये 5 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रहने वाला है। फिर नेक्स्ट जो आपको पूछा जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और बी करके। पहला आएगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको कोई सेंटेंस दिया रहेगा या फिर कोई इमेज दी रहेगी एंड यू विल बी सपोज टू कि आपको कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना और उसको लिखना रहेगा और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन है। 5 डिस्टिंग्विश पूछे जाएंगे, उनमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट 3 की अगर मैं बात करूं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन देंगे, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन हमें क्या करने, हमें लिखने हैं। नेक्स्ट आता है 4 स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 क्वेश्चन देंगे, 3 क्वेश्चन लिखना है। फिर आता है 5 स्टडी दी फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन। 3 पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने। नेक्स्ट आता है हमारा आंसर इन डिटेल, जहां पे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। और ऐसे करके टोटल आपके कितने 80 मार्क्स का, टोटल 116 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनता है, लेकिन उसमें से हमें अटेम्प्ट सिर्फ 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना रहता है। ये चीज तो गई। अब सर अगर मैं बात करूं तो कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हमें करने चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो चैप्टर, सबसे पहली चीज, अब मुझसे आप ये पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होते हैं। मैं आपकी एक चीज क्लियर कर दे दूं कि कोई भी जो चैप्टर होता है वो इंपॉर्टेंट कैसे माना जाता है, वो इंपॉर्टेंट उसके वेटेज के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, तो वेटेज अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों वेटेज दिया है, एक मार्क्स वाला और एक मार्क्स विद ऑप्शन वाला। अगर ऑप्शन के साथ अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कितने मार्क्स तक पूछा जा सकता है। जैसे बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स 9 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन 13 मार्क्स के लिए। मनी अगर मैं बात करूं 12 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन आपका 8 मार्क्स के लिए। पार्टीशन वैल्यूज 13 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन 9 मार्क्स के लिए। द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र 12, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स से। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया विद ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। पॉपुलेशन इन इंडिया 12 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया 12 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स। पोवर्टी इन इंडिया 12 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स। इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया सिंस 1991 13 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन आपका 9 मार्क्स। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया विद ऑप्शन 9 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स। अब यहाँ पे वेटेज देखो, अब वेटेज में अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो चैप्टर्स हमें 13 मार्क्स वाले, पहले देख लो 1 2 3, अब ये 13 मार्क्स के मेरे क्या चैप्टर्स हो गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा कितना हो गया, ये 39 मार्क्स हो गया, बरोबर है, 13 3 39। ठीक है, अब यहाँ पे ये 39 हो गया। अब इसमें से अगर मुझे और कौन से चैप्टर्स करने, आप मनी वाला चैप्टर कर सकते हो अगर पूरा आ रहा है तो। अब कई कई कॉलेजेस में कैसा होता है कि जो टीचर होती है वो ये कह देती है कि सेकंड टर्म का ज्यादा वेटेज होगा और जो फर्स्ट टर्म है उसमें कम क्वेश्चन होंगे। तो आप सेकंड टर्म वाले जितने भी पोर्शन होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं 6 चैप्टर 7 8 9 10, तो आप उस पर मेजर फोकस करना। अगर टीचर ने बोला है नहीं पूरा का पूरा करके जाना है, पूरा वेटेज के हिसाब से आएगा, तो आप ये पैटर्न क्या फॉलो कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आगे बोलोगे सर नहीं 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 सर नहीं, ये तो आया ही नहीं सर। ठीक है, 12 मार्क्स तो आप ये कर सकते हो, फिर दूसरा इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र कर सकते हो, और तीसरा तो 12 और 36 कितना हो गया। ठीक है, 39 प्लस 36 अगर मैं ऐड करता हूं, 9 प्लस 6 यहाँ पे 15 हो गया और ये वहां पे 3 3 6 हो गया ये। तो आप इतने चैप्टर्स, मतलब टोटल 6 चैप्टर, 10 में से 6 चैप्टर्स करके भी आप 75 स्कोर क्या कर सकते हो। अब इसके भी ऊपर जाना है तो ये रूरल डेवलपमेंट इंडिया आप कर सकते हो, जो आपका 8 मार्क्स यहाँ पे फिक्स करवा देता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप 75 मार्क्स के आप स्कोर कर सकते हो बस आपके 6 चैप्टर्स करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब चैप्टर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके क्या आएंगे, किस तरीके से आएंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो टोटल आपको जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बेस मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले
तो आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे वो 12 मार्क्स के लिए, शॉर्ट आंसर्स होंगे वो 32 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर 16 मार्क्स के आने वाला है। तो अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हो 20 मार्क्स का यहाँ पे हो जाता है वेरी शॉर्ट आंसर, और आपका ये शॉर्ट आंसर कर लेते हो मतलब 20 प्लस 12 प्लस 32, तो इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो यहाँ पे हमें 4 और ये 3 2 5 और ये, तो 64 आप मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, और प्लस आपका 20 मार्क्स अगर मैं यहाँ का ऐड कर देता हूँ, किसका, इंटरनल्स का ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे 64 74 84, तो आउट ऑफ 100 आप 84 मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अगर इस तरीके से जाना चाहते हो इस तरीके से, लेकिन मैं बोलूंगा इस तरीके से मत जाओ, चैप्टर वाइज जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आया? तो ये आपका पूरा का पूरा चीज मैंने आपको यहाँ पे आपको समझा दिया। आई होप सो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर अब अगली वीडियो कौन सी चाहिए प्लीज मुझे बता देना, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, तो मैं आपके लिए उस हिसाब से चीजें का लेकर हाजिर हो सकता हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।